नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुराग की वाणी में, जहां हम आपको सुनाते हैं दिल दहला देने वाली डरावनी कहानियां। यहां आपको मिलेंगी वे कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और आपको नींद नहीं आने देंगी। हर कहानी के पीछे छुपा है एक रहस्य जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो बंद कर लीजिए अपने कमरे की लाइट्स और तैयार हो जाइए एक अनजानी और भयानक दुनिया में कदम रखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। पत्नी की मौत के बाद मेरी जिंदगी जैसे ठहर सी गई थी। वर्षों तक साथ रहने के बाद अचानक अकेलेपन की मार ऐसी थी कि मैं खुद को समेट नहीं पा रहा था। अब न कोई बात करने वाला था, न कोई सुनने वाला। दिन कट जाते थे पर रातें भयानक हो गई थी। हर रात उसकी यादें मुझे घेर लेती थी। इसी अकेलेपन में डूबा हुआ मुझे अचानक नानी का घर याद आया। बचपन में जब भी उदास होता, नानी का घर मेरा ठिकाना बन जाता था। उसकी कहानियां, उसका स्नेह मुझे उस उदासी से उबार लेता था। शायद वही घर मुझे फिर से कुछ शांति दे सके। यही सोचकर मैंने गांव लौटने का फैसला कर लिया। शहर की भागदौड़ अब मुझे बोझिल लगने लगी थी। यहां हर चीज यंत्रवत थी, लोग, सड़कें, यहां तक कि मैं खुद भी मानसिक और शारीरिक रूप से थका हुआ महसूस कर रहा था। उम्र के इस पड़ाव पर मुझे सुकून की तलाश थी और शहर अब वो सुकून देने में असमर्थ था। एक दिन सुबह सुबह बिना ज्यादा सोचे मैंने गांव जाने का निर्णय लिया। गांव में नानी का घर, जो अब खंडहर हो चुका था, शायद वहां जाकर मुझे पुरानी यादों का सहारा मिल सके। मेरे अंदर अब एक नई उम्मीद थी, शायद वही घर मुझे फिर से जिंदा कर दे। गोरखपुर से दूर स्थित गांव में कदम रखते ही कुछ बदल सा महसूस हुआ। यहाँ की सादगी, खुला आसमान और दूर दूर तक फैली हरियाली मन को शांत करती थी। पर इस गांव में कुछ और भी था जो मुझे बेचैन कर रहा था। एक अजीब सा सन्नाटा, एक रहस्यमय चुप्पी। बचपन में यह गांव जितना जीवंत था, अब उतना ही भयावह लग रहा था। गांव के लोग मुझे पहचान तो रहे थे, पर उनकी आंखों में एक अजीब सी दहशत थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे मुझसे कुछ छिपा रहे हों, कुछ ऐसा जिसे मैं जानता नहीं था। नानी का घर अब पूरी तरह से वीरान हो चुका था। उसकी दीवारों पर जगह जगह दरारें पड़ चुकी थी और छत पर घास उग आई थी। उस घर की हालत देखकर दिल दुखा, पर उसके भीतर बचपन की यादें अब भी ताजा थीं। मैं उस आंगन को देख रहा था जहां मैं खेला करता था। नानी की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी, पर अब वह घर वीरान था, जैसे उसकी आत्मा भी चली गई हो। मैं धीरे धीरे उस घर के अंदर गया। हर कोने में बचपन की परछाइयां दिख रही थी, पर साथ ही एक डरावनी ठंडक भी महसूस हो रही थी जो मेरे रोंगटे खड़े कर रही थी। गांव वालों से बात करते समय मुझे एक अजीब सी बात पता चली। नानी का घर अब शापित माना जाता है। गांव में अफवाहें फैली थीं कि जो भी उस घर में रात बिताता है वह कभी वापस नहीं लौटता। लोग कहते थे कि वहां एक प्राचीन आत्मा का वास है जो वृद्ध पुरुषों को अपनी ओर खींचती है। पहले मुझे इन बातों पर हंसी आई, पर गांव वालों की गंभीरता देखकर मैं थोड़ा सतर्क हो गया। उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि मैं उस घर में रात न बिताऊं, पर मैंने उनकी बातों को महज अंधविश्वास समझा। गांव में पहुंचते ही लोग मुझसे दूर दूर रहने लगे थे। पहले मुझे लगा कि शायद मैं शहर का हूं, इसलिए वे मुझसे कतराते हैं। लेकिन जब मैंने नानी के घर में रात बिताने का जिक्र किया तो गांव वालों की आंखों में अजीब सी बेचैनी देखी। कुछ बुजुर्गों ने धीरे धीरे मुझसे कहा, उस घर से दूर रहो, वहां अब यक्षिणी का प्रकोप है। यह सुनकर मैं हंसी में उड़ा देना चाहता था, लेकिन उनके चेहरों पर जो डर था उसने मुझे थोड़ी देर के लिए चुप कर दिया। उनका कहना था कि रात में उस घर के आसपास भी जाना खतरनाक है। उनके अनुसार यक्षिणी एक अद्भुत रूपवती आत्मा है जो सिर्फ वृद्ध पुरुषों को आकर्षित करती है और उन्हें अपने जाल में फंसाकर हमेशा के लिए गायब कर देती है। मुझे ये बातें सुनकर हंसी आई, लेकिन गांव वालों की गंभीरता ने मुझे थोड़ी चिंता में डाल दिया। उस दिन गांव में घूमते हुए मैं अपने पुराने दोस्त रवि से मिला। रवि से वर्षों बाद मिलकर खुशी तो हुई, लेकिन उसकी बातों ने मुझे थोड़ा परेशान कर दिया। उसने मुझसे वही यक्षिणी की कहानी दोहराई। उसने कहा, तूने सुना नहीं, जो भी बुजुर्ग उस घर में रात बिताता है वह वापस नहीं आता। कई लोग उस घर में गए, लेकिन सुबह उनके कोई निशान नहीं मिले। रवि ने बताया
कि कई साल पहले से ही ये घटनाएं हो रही थी। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब एक एक करके वृद्ध लोग गायब होने लगे तब गांव में हड़कंप मच गया। गांव के बड़े बुजुर्ग मानते हैं कि यक्षिणी नानी के घर की आत्मा नहीं, बल्कि एक पुरानी खतरनाक शक्ति है। उसकी कहानियां सुनकर मैं हंस पड़ा और कहा, रवि, ये सब अंधविश्वास है। मैं ऐसे किसी भी झूठ पर विश्वास नहीं करता। रवि की बातों को मजाक में उड़ा देने के बाद मैं गांव के मंदिर गया, जहां पुरोहित से मुलाकात हुई। मैंने उसे बताया कि मैं नानी के घर में रहना चाहता हूं। जैसे ही उसने यह सुना, उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। पुरोहित ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें उस घर से दूर रहना चाहिए। यह कोई सामान्य जगह नहीं है। वहां एक शक्तिशाली आत्मा है जो वृद्ध पुरुषों को अपनी ओर खींचती है। लोग कहते हैं कि वह एक यक्षिणी है जो उनके जीवन की ऊर्जा चूसकर उन्हें अपने संसार में ले जाती है। कई वृद्ध इस घर में रात बिताने गए, पर कोई लौटकर नहीं आया। पुरोहित की बातें सुनकर मेरे मन में हल्का सा डर पैदा हुआ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये सब पुराने जमाने के लोग हैं जो अंधविश्वासों से ग्रस्त हैं। मैंने पुरोहित की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और अपने निर्णय पर अडिग रहा। गांव वालों की सभी चेतावनियों के बावजूद मैंने नानी के घर में रात बिताने का निर्णय लिया। मुझे नहीं लगा कि कोई यक्षिणी या आत्मा मुझे नुकसान पहुंचा सकती है। गांव के लोग भले ही डरते हों, लेकिन मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता था। मेरी नानी के घर की यादें बहुत प्यारी थीं और मैं उन्हीं यादों के सहारे उस रात वहां ठहरने जा रहा था। लोगों की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया। जब पुरोहित ने मुझे आखिरी बार समझाने की कोशिश की तो मैंने उसे मुस्कुराकर कहा, मैं नानी के घर में बस कुछ दिन रहूंगा। ये सब बातें मुझे डराने के लिए काफी नहीं है। इस तरह मैंने सभी चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए नानी के घर में रात बिताने का पक्का इरादा कर लिया। नानी के घर में रात बिताने का फैसला करते हुए मैं उस पुराने घर के भीतर घुसा। दरवाजे की चरमराहट और घर के अंदर का घना अंधकार मेरे भीतर एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रहे थे। दीवारों पर लगी धूल और जाले सब कुछ पुराने वक्त की याद दिला रहे थे। जैसे ही मैंने लैंप जलाया, एक अजीब सी ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे देख रही हो, पर मैंने खुद को समझाया कि ये सिर्फ मेरे मन का वहम है। घर के अंदर रह रहकर हल्की हल्की ध्वनियां सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई धीमे कदमों से चल रहा हो। मैं उन आवाजों की दिशा में देखता तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। ठंडी हवा के झोंके रह रहकर मेरे शरीर से गुजरते रहे, मानो कुछ मुझे छूने की कोशिश कर रहा हो। रात गहराने लगी और मैं सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया। लेकिन जैसे ही मेरी आंखें बंद हुईं, मुझे एक सपना दिखा। उस सपने में एक बेहद सुंदर स्त्री मेरे सामने खड़ी थी। उसकी सुंदरता अलौकिक थी। उसके लंबे काले बाल, चमकती आंखें और सफेद वस्त्रों में लिपटा उसका शरीर। वह स्त्री, जो निश्चित रूप से यक्षिणी थी, मेरी ओर धीरे धीरे बढ़ी और मेरे करीब आकर अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया। उसकी उपस्थिति इतनी सम्मोहित करने वाली थी कि मैं न तो भाग सका, न ही कुछ बोल सका। वह मेरे चेहरे को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ा रही थी और जैसे ही उसकी उंगलियां मेरे गालों तक पहुंची, मेरे शरीर में एक तीव्र सिहरन दौड़ गई। उसके स्पर्श में कुछ ऐसा था जो मुझे उसकी ओर खींच रहा था। यक्षिणी की अद्भुत सुंदरता मुझे पूरी तरह मोहित कर रही थी। उसकी आंखों में एक रहस्यमय चमक थी जिसने मुझे जैसे जकड़ लिया था। मुस्कान में कुछ ऐसा था जो मुझे उसकी तरफ खींच रहा था और मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसकी चाल इतनी नरम और कोमल थी कि वह जैसे हवा में तैर रही हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना था या हकीकत, पर मैं उसकी सुंदरता में डूबता चला गया। उसकी उपस्थिति ने मेरे मन और शरीर को पूरी तरह काबू में कर लिया था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और मेरा शरीर मानो उसकी तरफ खींचता चला जा रहा था। वह मुझे अपने जादू में कैद कर रही थी और मैं उस कैद से निकलना भी नहीं चाहता था। अचानक मेरी नींद खुल गई। मैं पसीने से लथपथ था और मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सपने में जो कुछ भी हुआ था वह इतना वास्तविक लग रहा था कि मेरे होश उड़ गए थे। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। मुझे लगा कि शायद यह सब मेरा वहम था, एक सपना था जो मेरे दिमाग में बसे डर का परिणाम था। लेकिन मेरे शरीर पर वह सिहरन अब भी थी और मैं
उस स्पर्श को महसूस कर सकता था। मैं खुद को समझाने लगा कि यह सिर्फ एक सपना था और कुछ नहीं। मैंने यह सोचकर खुद को तसल्ली दी कि शायद गांव वालों की यक्षिणी की कहानियों का असर मेरे मन पर हो गया था, इसलिए ऐसे सपने आ रहे थे। अगली सुबह जब मैं गांव गया तो कुछ अजीब घटनाएं सामने आईं। गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि रात को उसने नानी के घर की ओर कुछ अजीब रोशनी देखी थी। कुछ और लोग भी कह रहे थे कि घर के आसपास असामान्य गतिविधियां महसूस की गईं। ये सब सुनकर मेरे मन में थोड़ी चिंता जागी, लेकिन मैं अब भी इसे सिर्फ एक इत्तेफाक मान रहा था। यक्षिणी का असर बढ़ रहा था, लेकिन मैं इसे अभी तक स्वीकार नहीं कर पा रहा था। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, मैं यक्षिणी के सपनों में और गहरे डूबता जा रहा था। हर रात वह मेरे सपनों में आती और हर बार वह पहले से ज्यादा सजीव और मोहक लगती। उसका चेहरा, उसकी मुस्कान, उसकी चमकती आंखें, सब कुछ इतना वास्तविक लगता था कि मैं सपनों और हकीकत के बीच फर्क करना भूलने लगा था। उसकी मौजूदगी ने मेरी हर सोच, हर भाव पर अधिकार जमा लिया था। जैसे ही मैं आंखें बंद करता, वह मेरे सामने खड़ी हो जाती। हर बार उसका स्पर्श मुझे और कमजोर कर देता और मैं उसके आकर्षण से बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं करता। वह सपना नहीं थी। यह एहसास धीरे धीरे मेरे दिल में घर करने लगा था, लेकिन इस विचार ने मुझे डराने के बजाय मोह लिया था। धीरे धीरे मुझे यक्षिणी की वास्तविकता का आभास होने लगा। पहले मैं इसे सिर्फ एक सपना समझता था, लेकिन अब मुझे यकीन होने लगा कि वह कोई सामान्य सपना नहीं थी। उसकी छवि मेरी कल्पना का हिस्सा नहीं थी। वह एक अदृश्य शक्ति थी जो मुझे अपने वश में कर रही थी। उसका हर स्पर्श, उसकी हर मुस्कान मेरे दिलो दिमाग में गहरे उतर रही थी। अब मुझे यकीन हो गया था कि वह एक आत्मा थी, एक खतरनाक यक्षिणी जो मुझ पर अपना अधिकार जमाना चाहती थी। लेकिन उसकी सुंदरता और उसके जादू से निकल पाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। हर रात वह और पास आती और मैं उसकी मोहकता में और गहरा डूबता चला जाता। जैसे जैसे मैं उसके जाल में फंसता जा रहा था, वैसे वैसे मेरा अकेलापन और मेरी उम्र मेरे लिए मायने खोने लगे थे। उसकी मोहकता ने मेरे भीतर के खालीपन को भर दिया था। जो अकेलापन मेरी पत्नी की मौत के बाद मुझे खा रहा था, वह अब गायब हो चुका था। यक्षिणी ने मुझे एक ऐसा आनंद दिया था जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसकी उपस्थिति में मैं खुद को जवान महसूस करने लगा था। उम्र की सीमाएं, जीवन के संघर्ष, सब कुछ मानो गायब हो चुका था। वह हर रात मेरे सपनों में आती, मुझे छूती और मैं उसके जादू में खो जाता। वह मेरे हर दुख, हर चिंता को अपने साथ बहा ले जाती थी। एक रात वह मेरे सपने में आई और पहली बार उसने मुझसे बात की। उसकी आवाज मधुर और आकर्षक थी, जैसे शहद में लिपटी हो। उसने कहा, मैं तुम्हें वो सब दे सकती हूं जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की। मैं तुम्हें कभी न खत्म होने वाला आनंद दे सकती हूं, पर इसकी एक कीमत है। उसकी बातें सुनकर मैं उलझन में पड़ गया। उसकी हर बात मोहक थी, पर कीमत का जिक्र सुनकर मेरे दिल में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मैंने उससे पूछा, क्या कीमत? लेकिन उसने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ मेरी ओर देखा और मुस्कुराई। उसकी मुस्कान ने मुझे उसकी हर बात पर विश्वास करने के लिए मजबूर कर दिया। उस पल मुझे सब कुछ त्याग कर उसके साथ जाने का मन हुआ, पर मेरे मन के एक कोने में अब भी एक डर था। मैंने खुद को इस जाल से बाहर निकालने की कोशिश की। मैंने खुद से कहा कि यह सब एक सपना है, एक भ्रम है। लेकिन यक्षिणी का प्रभाव इतना गहरा था कि मैं चाहकर भी उससे बच नहीं पा रहा था। हर रात वह मेरे सपनों में आती, मुझे और अपने करीब खींचती और मैं हर बार उसके जादू में और गहरा डूब जाता। अब मैं उसकी गिरफ्त से बाहर निकलने में असमर्थ महसूस कर रहा था। रातों की बेचैनी और यक्षिणी के सपनों में खोने के बाद एक दिन मैंने गांव के बाजार में रवि से फिर मुलाकात की। उसने मुझे दूर से देखा और मेरी ओर बढ़ा। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। बिना किसी भूमिका के उसने मुझसे पूछा, आकाश, तुम नानी के घर में रह रहे हो ना? मैंने धीरे से हाँ कहा। वह एक पल चुप रहा, फिर उसने कहा, तुम्हें पता है कि वह घर अब पहले जैसा नहीं है। वहां जो कुछ भी हो रहा है वह बेहद खतरनाक है। तुम्हें उस यक्षिणी के बारे में और जानने की जरूरत है। रवि ने मुझे पुरानी कहानियों के बारे में बताया, जिनका जिक्र उसने पहले भी किया था।
लेकिन इस बार वह और भी गंभीर था। उसने बताया कि यह सिर्फ नानी का घर नहीं, बल्कि वह यक्षिणी खुद इस जगह पर सदियों से बसी हुई है। रवि मुझे गांव के पुरोहित के पास ले गया, जहां मुझे और अधिक सच्चाइयों का पता चला। पुरोहित ने मुझे बताया कि यह यक्षिणी नानी के घर की आत्मा नहीं है, जैसा कि पहले सोचा गया था। वह एक प्राचीन आत्मा है जो सदियों से गांव के आसपास भटकती रही है। उसका श्राप था कि वह वृद्ध पुरुषों को लुभाती है और उनकी जीवन शक्ति को चूसकर अपनी ताकत बढ़ाती है। यह आत्मा बहुत पहले से यहां मौजूद है और नानी के घर को उसने अपनी जगह बना लिया है। पुरोहित ने गंभीरता से कहा, तुम उसे सपने में देखते हो, लेकिन वह सपने से ज्यादा वास्तविक है। वह तुम्हें धीरे धीरे अपनी ओर खींच रही है। उसकी बातें सुनकर मेरी रूह कांप गई। पुरोहित ने मुझे यक्षिणी के पिछले शिकारों की कहानियां सुनाई। गांव के कई बुजुर्ग जो अब लापता थे, दरअसल यक्षिणी के शिकार हो चुके थे। वे सभी वृद्ध पुरुष जिनकी कहानियां गांव में वर्षों से फैली हुई थीं, धीरे धीरे गायब होते गए। किसी का शरीर कभी नहीं मिला, लेकिन उनकी कहानियां हमेशा डरावनी और रहस्यमय बनी रहीं। कुछ लोगों ने उन्हें आखिरी बार नानी के घर के पास देखा था, लेकिन उसके बाद वे कभी वापस नहीं लौटे। उसने उनकी आत्माएं चुरा ली, पुरोहित ने कहा। उनका अंत भयानक था और वह अब तुम्हारे पीछे है। हर कहानी में वही पैटर्न था, सपनों में यक्षिणी का आना, फिर धीरे धीरे उनका लापता हो जाना। यह सुनकर मैं भीतर तक हिल गया। अब मुझे अपने ऊपर से यक्षिणी के प्रभाव का एहसास होने लगा था। वह सिर्फ एक सपना नहीं थी, बल्कि वह मेरे भीतर गहरे तक अपनी पकड़ जमा चुकी थी। हर रात का सपना अब और भी भयावह हो गया था और मैं उसकी गिरफ्त से बचने की कोशिश में लगा रहता था। पर यह इतना आसान नहीं था। मुझे समझ में आ गया था कि अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो मैं भी उन्हीं बुजुर्गों की तरह गायब हो जाऊंगा। मैं यक्षिणी के आकर्षण से बाहर निकलने की योजना बनाने लगा, लेकिन उसका मोह इतना गहरा था कि मैं हर बार खुद को असमर्थ पाता था। वह मुझे पूरी तरह अपने वश में कर चुकी थी। इन सब बातों से मेरा मनोबल टूटने लगा था। मैंने खुद को यक्षिणी के चंगुल में फंसा हुआ महसूस किया। दिन के समय भी उसकी यादें मुझे परेशान करती थीं और रात में उसका सपना मुझे अपनी तरफ खींचता रहता था। मुझे पता था कि अब मुझे मदद की जरूरत थी। मैं अकेले इस स्थिति से नहीं निकल सकता था। पुरोहित और रवि ने मुझे बताया कि एकमात्र तरीका है कि मैं इस आत्मा से छुटकारा पाऊं, पर उसके लिए गांव के विशेष अनुष्ठान और पूजा की जरूरत थी। अब मेरे पास समय बहुत कम था और यक्षिणी का असर मुझ पर बढ़ता जा रहा था। रात की गहराई में यक्षिणी का प्रभाव मुझ पर और भी गहरा हो गया था। जैसे ही मैं बिस्तर पर लेटा, हवा अचानक ठंडी हो गई और मैं जानता था कि वह फिर से आ रही है। उसकी उपस्थिति अब और भी सजीव लगने लगी थी, जैसे वह मेरे आसपास ही कहीं हो। उसका अदृश्य स्पर्श मेरी त्वचा को छूने लगा और मेरे अंदर एक सिहरन दौड़ गई। इस बार वह पहले से ज्यादा शक्तिशाली थी। उसकी मोहकता इतनी गहरी थी कि मैं खुद को रोकने की कोशिश के बावजूद उसकी तरफ खींचता चला जा रहा था। उसकी आंखों में एक अद्वितीय चमक थी और उसकी मुस्कान में एक ऐसा आकर्षण था जिसे मैं नकार नहीं पा रहा था। यह मेरा सबसे कठिन संघर्ष था, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैंने उसे स्वीकार कर लिया तो यह मेरा अंत हो सकता है। यक्षिणी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। वह इतनी करीब थी कि मैं उसकी सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर सकता था। उसने अपनी मुलायम उंगलियां मेरे चेहरे पर फिराई और मेरे भीतर एक अजीब सा आनंद भर गया। आकाश, उसने धीमी आवाज में कहा, यह आखिरी मौका है, मुझे अपना बना लो और मैं तुम्हें वो सुख दूंगी जो तुमने कभी महसूस नहीं किया। उसकी आवाज में ऐसा जादू था कि मेरे कदम उसकी ओर बढ़ने लगे। मैं खुद को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका मोहक स्वर मेरे दिमाग में गूंज रहा था। उसकी मौजूदगी ने मेरी इच्छाओं को पूरी तरह से जकड़ लिया था। मेरा मन और शरीर दोनों ही इस संघर्ष में टूट रहे थे। एक तरफ यक्षिणी की मोहकता थी जिसने मुझे हर रात अपनी ओर खींचा था, और दूसरी तरफ मेरी जिंदगी थी जिसे बचाने का सिर्फ एक ही तरीका था, उसे दूर रहना। मेरे दिल में हर बार यही सवाल उठता कि मैं अपने जीवन की सुरक्षा के लिए उसकी मोहकता का सामना कैसे करूं। वह मुझे लगातार लुभा रही थी और मेरी इच्छाएं उसके जाल में फंस रही थीं। मैं जानता था
कि अगर मैंने एक बार उसे अपना लिया तो मैं हमेशा के लिए खो जाऊंगा। लेकिन उसकी चमकती आंखों और मधुर आवाज ने मेरे भीतर की हर दीवार को गिरा दिया था। यह मानसिक और शारीरिक संघर्ष इतना तीव्र था कि मुझे लगा मैं किसी भी पल हार जाऊंगा। उसने मुझे अपनी ओर खींचते हुए कहा, तुम्हारे पास दो विकल्प हैं आकाश, या तो तुम मुझ में पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दो या तुम्हारी जिंदगी यहां खत्म हो जाएगी। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी और उसकी आवाज में एक खौफनाक सच्चाई छिपी हुई थी। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसके शब्द मेरे अंदर गूंजते रहे। उसने मेरी जिंदगी की पूरी दिशा बदल दी थी। मैं समझ गया था कि वह मुझे नहीं छोड़ने वाली थी। उसकी हर बात ने मुझे और कमजोर कर दिया था। मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस सौदे को कैसे नकार सकता हूं, जबकि मैं पहले ही उसके जाल में गहरे फंस चुका था। उसकी मोहकता और उसका खतरनाक प्रस्ताव मेरे सामने थे। आखिरकार आखिरी क्षणों में मैंने फैसला किया। मेरे सामने एक तरफ मेरी इंसानियत थी और दूसरी तरफ यक्षिणी का प्रलोभन। वह मुझे अपना बनाने पर तुली थी, लेकिन मेरे भीतर की इंसानियत ने मुझे आखिरकार उसकी मोहकता से बचने का रास्ता दिखाया। मैंने अपनी पूरी शक्ति इकट्ठी की और उसे दूर धकेल दिया। वह एक पल के लिए पीछे हटी। उसकी आंखों में गुस्सा था। मैंने अपने अंदर की ताकत को महसूस किया और उससे कहा, नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। मेरी जिंदगी मेरी है और मैं इसे किसी के लिए भी नहीं छोड़ूंगा। यह कहते ही उसके चेहरे पर क्रोध और निराशा दिखाई दी। उसने एक आखिरी बार मेरी ओर देखा, फिर धीरे धीरे हवा में घुलने लगी। मैंने पुरोहित और रवि के साथ मिलकर यक्षिणी के प्रकोप से निपटने की योजना बनाई। ये बात समझ में आ गई थी कि अब मुझे अपनी जिंदगी को बचाने के लिए एक ठोस कदम उठाना होगा। पुरोहित ने मुझे बताया कि यक्षिणी के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, जिससे उसकी शक्तियों को कमजोर किया जा सके। मैंने महसूस किया कि नानी के घर में मेरी आखिरी रात होगी। इस बार मैं डर को पीछे छोड़ते हुए यक्षिणी का सामना करने के लिए तैयार था। रवि ने मेरी हिम्मत बढ़ाई और कहा कि वह हर कदम पर मेरे साथ रहेगा। हमारी योजना के अनुसार हम यक्षिणी को उसके जाल में फंसाने की कोशिश करेंगे। नानी के घर में अंधेरा छा गया था। जैसे ही रात का सन्नाटा और गहरा हुआ, मैंने अपने चारों ओर सन्नाटे को महसूस किया। वह एक भयानक अनुभव था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन मैंने खुद को संयमित रखा। अनुष्ठान के लिए सभी सामग्री तैयार थी। पुरोहित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और मेरे मन में यक्षिणी का सामना करने की दृढ़ संकल्पना थी। तभी मैंने उसे महसूस किया। उसकी उपस्थिति जैसे ही मेरे आसपास घनी हुई, मैंने उसे देखने के लिए मुड़ते ही उसकी खूबसूरती पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। लेकिन अब मुझे पता था कि वह सिर्फ एक मोहिनी नहीं थी। उसके चेहरे पर एक गहरी, भयंकर शक्ति की छाया थी। यक्षिणी ने मुझसे कहा, तुम समझते हो कि तुम मुझे रोक सकते हो? मैं सदियों से इन भूखे दिलों का शिकार कर रही हूं। तुम मेरे जाल में फंसे हुए हो आकाश। तुम्हारी सोच में मेरी ताकत है। उसकी आवाज में एक कर्कशता थी जो मेरे भीतर डर पैदा कर रही थी, लेकिन मैंने अपनी मानसिकता को मजबूत किया। यह समय था कि मैं उसके जाल को तोड़ूं। मैंने खुद को याद दिलाया कि मैंने अपने जीवन के लिए लड़ाई लड़ने का फैसला किया है। पुरोहित के मंत्रों की गूंज ने मुझे और भी साहस दिया। मैंने यक्षिणी की कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश की। मैंने उस पर हमला करने का फैसला किया, लेकिन इस बार मैंने केवल अपनी आत्मा की शक्ति का उपयोग किया। मैंने उसे बताया, तुम मेरी जिंदगी को नहीं छीन सकती। मैं तुम्हारे जादू से मुक्त होना चाहता हूं। उसकी आंखों में क्रोध की एक लहर दौड़ गई। वह मुझ पर झपटी, लेकिन मैंने खुद को संभाला और पुरोहित के मंत्रों को जोर से दोहराना शुरू किया। मंत्रों की शक्ति ने वातावरण को बदल दिया और यक्षिणी की शक्ति में कमी आने लगी। यह एक खतरनाक लड़ाई थी। मैंने महसूस किया कि मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा था, लेकिन यक्षिणी के प्रकोप का सामना करना आसान नहीं था। मेरी ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो रही थी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने उसे बताया, तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। तुम अब किसी और की जिंदगी नहीं ले सकोगी। वह अब चिढ़ गई थी। उसकी सुंदरता अब एक भयानक रूप में बदल गई थी और उसके चेहरे पर क्रोध की लकीरें साफ दिखाई देने लगीं। मैंने एक आखिरी बार अपनी आंखें बंद की और अपनी पूरी ताकत जुटाई। अंततः
मैंने यक्षिणी को खुद को आज़ाद करने की पूरी कोशिश की। मैंने पुरोहित के मंत्रों का उच्चारण करते हुए अपनी आत्मा के हर कोने से संघर्ष किया। जैसे ही मैंने यक्षिणी को पराजित किया, मुझे एहसास हुआ कि इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। मेरे भीतर की एक विशेष शक्ति मुझसे छिन गई और मुझे अपनी यादों का एक हिस्सा खोना पड़ा। मैंने उसे एक अंतिम बार देखा और उसके चेहरे पर मायूसी की छाया देखी। वह धीरे धीरे धुंधली होने लगी। मैंने महसूस किया कि नानी का घर हमेशा के लिए मेरी यादों में रह जाएगा, लेकिन मेरी जिंदगी में अब एक नई शुरुआत हो चुकी थी। तो यहाँ खत्म होती है आज की पहली कहानी। चलिए सुनते हैं आज की दूसरी कहानी। मैं समीर शर्मा, दिल्ली में रहने वाला एक स्वतंत्र लेखक हूं। जिंदगी की भागदौड़ में मेरा मन लेखन से भटकने लगा था। पिछले कुछ समय से मैं अजीब मानसिक तनाव से गुजर रहा था, जैसे किसी अदृश्य बोझ ने मुझे जकड़ रखा हो। शब्दों का जादू, जो कभी मेरी ताकत था, अब धुंधला पड़ने लगा था। मेरे मन में बार बार यह विचार आता कि मुझे किसी शांत और प्राकृतिक जगह पर जाकर अपने उपन्यास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। शहर की भीड़ और शोर शराबे से दूर एकांत में शायद मैं फिर से अपनी रचनात्मकता को पुनः जीवित कर पाऊं। इसी बीच मुझे खबर मिली कि नैनीताल में हमारी पुश्तैनी हवेली, राय हवेली, बिकने के लिए तैयार है। इस खबर ने मेरी दिलचस्पी बढ़ा दी। बचपन में सुनी गई हवेली की कहानियां और वहां बिताए कुछ धुंधले पल अचानक से जहन में लौट आए। मैंने सोचा, क्यों न इसी अवसर का लाभ उठाकर नैनीताल की शांत वादियों में जाया जाए और कुछ समय के लिए वहां रहा जाए। शायद वह पुरानी हवेली मुझे मेरे खोए हुए शब्द वापस दिला सके। मैंने तुरंत नैनीताल जाने का फैसला किया। दिल्ली से नैनीताल की यात्रा कुछ लंबी थी, लेकिन ट्रेन और कार से होते हुए जब मैंने पहाड़ियों की ओर रुख किया तो मन में एक अजीब सा सुकून आने लगा। नैनीताल की ठंडी हवाएं, हरे भरे पहाड़ और शांत वातावरण मेरे मन में बसी बेचैनी को कुछ हद तक शांत करने लगे। जैसे जैसे मैं हवेली के करीब पहुंचा, बचपन की कुछ धुंधली यादें सामने आने लगीं। उस समय मैंने अपने परिवार के साथ वहां कुछ दिन बिताए थे, लेकिन वह बस एक छोटी सी यात्रा थी। अब इतने वर्षों बाद उसी हवेली में लौटना मेरे लिए किसी रहस्य से कम नहीं था। रास्ते में लोगों से हवेली के बारे में पूछने पर कई अजीब बातें सुनने को मिली। कुछ लोग कह रहे थे कि हवेली में कुछ गलत हुआ था, लेकिन मैं इसे अंधविश्वास मानते हुए नजरअंदाज कर रहा था। आखिरकार मुझे वहां रहकर लिखना था और इन पुरानी कहानियों का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए था। राय हवेली में प्रवेश करते ही एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। हवेली लंबे समय से वीरान पड़ी थी। अंदर घुसते ही लकड़ी की सीढ़ियों की चरमराहट ने मेरा स्वागत किया, जैसे वे मुझे पहचान रही हों। दीवारों पर धूल की मोटी परतें और फर्श पर जमी गंदगी इस बात की गवाही दे रही थी कि यहां कई वर्षों से कोई नहीं आया। हवेली की विशालता देखकर मैं हैरान था। कमरे बड़े बड़े थे, लेकिन उनके भीतर एक अजीब सा खालीपन था। एक तरफ पुराने जमाने की लकड़ी की अलमारियां थीं, जिनमें शायद कई बरसों से किसी ने झांका नहीं था। दीवारों पर कुछ पुराने चित्र लटके थे, जिनमें लोग अजीब तरीके से घूर रहे थे, जैसे मेरी हर हरकत पर नजर रख रहे हों। एक पुराना झूमर, जो कभी शान की निशानी होगा, अब टूट फूट चुका था। हवेली के बारे में सुनने में आया था कि यहाँ कुछ अजीब घटनाएं होती हैं, लेकिन मैं इसे महज गपशप समझकर हंसी में उड़ा देता। मुझे तो यहाँ बस शांति और एकांत चाहिए था, और इस जगह में वो सब कुछ था। हवेली में घूमते हुए मेरा ध्यान कुछ पुराने सामानों की ओर गया। कई कमरों में धूल से ढकी चीजें पड़ी थीं, जैसे समय के साथ उन्होंने भी जीना छोड़ दिया हो। एक पुराने ताबूतनुमा बक्से के पास गया, जिसे खोलने पर धूल का गुब्बार मेरी आंखों में भर गया। अंदर कुछ पुरानी किताबें और चित्र थे, लेकिन इन सब के बीच एक चीज ने मेरा ध्यान खींचा, एक बड़ा और प्राचीन दर्पण। यह दर्पण हवेली के सबसे पुराने कमरों में से एक में रखा हुआ था, और उसकी बनावट अद्भुत थी। ऐसा लगा जैसे इसे बड़े प्रेम से बनाया गया हो। इसका फ्रेम सोने की परतों से ढका था और उस पर कुछ अजीब नक्काशी की गई थी। मैंने सोचा, यह दर्पण इतने समय तक इस वीरान जगह पर क्यों रखा रहा, लेकिन इसके प्रति मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। दर्पण का कांच एकदम साफ था, मानो समय ने इसे नहीं छुआ हो। मुझे लगा कि शायद यह हवेली की किसी पुरानी दुल्हन का होगा, जो इसे अपने श्रृंगार के लिए इस्तेमाल करती होगी।
मैं दर्पण के सामने खड़ा होकर उसे गौर से देखने लगा। उसकी चमकती सतह और रहस्यमयी नक्काशी ने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया। मैंने जैसे ही दर्पण को छुआ, एक अजीब सी सिहरन मेरे शरीर में दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने हल्के से मेरा हाथ पकड़ लिया हो। मैंने तुरंत हाथ वापस खींच लिया, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। मैं इसे महज अपनी थकान और लंबे सफर का असर मानकर अनदेखा करने लगा। लेकिन दिल में एक सवाल घर कर चुका था, क्या वाकई में यह दर्पण कुछ खास था या फिर मेरी कल्पनाएं मुझसे खेल खेल रही थीं? मैं अपने विचारों को शांत करते हुए दर्पण से दूर हट गया और कमरे से बाहर निकल गया। लेकिन उस सिहरन की अनुभूति मेरे मन में अब भी बनी हुई थी, मानो उस दर्पण में कुछ ऐसा था जिसे मैं अनदेखा नहीं कर सकता था। रात का समय था, हवेली में सब कुछ शांत था, बस हवाओं की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। मैंने अपना सारा काम खत्म कर लिया था और कमरे में रखे उस पुराने दर्पण की तरफ फिर से खींचने लगा। यह दर्पण जाने क्यों मुझे लगातार अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। मैंने इसे बस यूं ही देखा और अचानक उसमें कुछ हलचल महसूस हुई। मेरी सांसें थम गईं। दर्पण की सतह पर धुंधली सी परछाई उभरने लगी। जैसे जैसे मैंने ध्यान से देखा, एक महिला का चेहरा साफ दिखाई देने लगा। वह बेहद सुंदर थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जिसने मुझे सम्मोहित कर लिया। मुझे लगा जैसे मैं किसी सपने में खो गया हूं। चेहरा इतना मोहक था कि मैं उससे नजरें नहीं हटा पा रहा था। उसकी झलक पल भर के लिए थी, लेकिन उस पल ने मुझे अंदर तक हिला दिया। मैं कुछ भी कहने या समझने की स्थिति में नहीं था। ऐसा लगा जैसे वह महिला मुझसे कुछ कहना चाह रही हो, लेकिन मैं बस उसे देखता रह गया। उस रात के बाद से मैं बार बार उसी दर्पण के पास जाने लगा। हर बार मुझे लगा कि शायद फिर से उस महिला की झलक मिलेगी, और एक रात ऐसा ही हुआ। दर्पण से एक धीमी धीमी आवाज आने लगी। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मैंने ध्यान से सुना। आवाज साफ थी, लेकिन फिर भी दूर से आती हुई मालूम पड़ रही थी। समीर। मेरा नाम सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं हैरान था कि कोई मेरे नाम से मुझे बुला रहा है। मैंने डरते हुए दर्पण के पास जाकर फिर से देखा। वही महिला फिर से सामने आई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। वह मुस्कुरा रही थी, जैसे मुझे पहचानती हो। मैंने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? उसकी आवाज बेहद कोमल थी, जैसे किसी संगीत की धुन हो। मैं कामिनी हूं, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी खींच थी, जैसे वह मुझे अपनी ओर खींच रही हो। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। दर्पण से एक महिला की आवाज आ रही थी और वह मुझसे बात कर रही थी। अब हर रात कामिनी से बात करना मेरी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। वह मुझे अपने बारे में बताने लगी। उसने कहा कि वह एक यक्षिणी है और कई वर्षों से इस दर्पण में कैद है। उसकी कहानी सुनकर मेरा मन दुखी हो जाता था, लेकिन उसकी मोहकता ने मुझे उसकी ओर और खींचना शुरू कर दिया था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे बांध लेता था। वह जब भी बोलती, उसकी आवाज में एक अजीब सा जादू होता था। मैंने खुद को कई बार संभालने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहा। कामिनी मुझसे हर रात और करीब आती जा रही थी। उसकी बातें, उसकी हंसी, सब कुछ मुझे मोहने लगा था। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं उसके बिना नहीं रह सकता। उसके साथ बातचीत में मैं खुद को भूलने लगा था। मैं नहीं जानता था कि यह सही है या गलत, लेकिन मैं उसकी तरफ खींचता चला गया। उसकी सुंदरता और मोहकता ने मेरे दिल और दिमाग पर कब्जा कर लिया था। कामिनी के साथ बिताए ये पल मेरे लिए सपने जैसे थे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि कुछ तो गलत है। मैं दिन में जब भी दर्पण से दूर होता, कामिनी का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता रहता। उसकी बातें, उसकी हंसी, सब कुछ जैसे मेरे मन पर छाया हुआ था। मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि यह सब यथार्थ है या सिर्फ मेरा भ्रम। मेरे दिन के काम बिगड़ने लगे थे। मैं लिखने की कोशिश करता, लेकिन हर बार मेरी कलम रुक जाती। कामिनी का चेहरा मेरी कल्पनाओं में बार बार उभरता। मैं खुद को उसके मोहपाश से निकालने की कोशिश करता, लेकिन हर बार असफल होता। जब मैं दर्पण के सामने नहीं होता, तब भी उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजती रहती। यह उलझन अब मेरे लिए असहनीय हो चुकी थी। क्या मैं वाकई एक यक्षिणी के प्रभाव में आ चुका था, या फिर यह मेरा मानसिक भ्रम था?
इस सवाल ने मुझे भीतर से तोड़ना शुरू कर दिया था। एक रात जब मैं कामिनी से और अधिक बातचीत करने की कोशिश कर रहा था, हवेली में कुछ अजीब घटनाएं घटने लगी। कमरे के दरवाजे अचानक अपने आप खुलने बंद होने लगे। एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में फैला और मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने डरते हुए चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। कामिनी की उपस्थिति अब हवेली में महसूस होने लगी थी। उसकी आवाज अब दर्पण से निकलकर पूरे कमरे में गूंज रही थी। जैसे ही मैंने उससे और सवाल पूछने की कोशिश की, खिड़कियां तेजी से खटखटाने लगी और एक ठंडी हवा पूरे कमरे में फैल गई। मुझे यह एहसास हुआ कि मैं किसी खतरनाक चीज के साथ खेल रहा हूं। कामिनी का आकर्षण जितना मोहक था, उतना ही खतरनाक भी। अब मेरे लिए यह तय करना मुश्किल हो गया था कि मैं इसे कैसे रोकूं। जिस दिन हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी, मैंने तय किया कि अब मुझे इसके पीछे के सच को जानना ही होगा। मैं हवेली के अंधेरे कोनों और पुरानी अलमारियों में छिपे दस्तावेजों को खंगालने लगा। कई वर्षों से बंद पड़े एक कमरे में मुझे कुछ पुराने दस्तावेज मिले। धूल से भरे उन कागजों को पलटते हुए मुझे एक दस्तावेज पर दर्पण का उल्लेख मिला। उसमें लिखा था कि यह दर्पण सदियों पुराना है और इसे हमारे पूर्वजों द्वारा एक रहस्यमय अनुष्ठान के दौरान यहां रखा गया था। दस्तावेज में उस दर्पण की शक्तियों और इसके पीछे छिपे खतरे का भी वर्णन था। हवेली के मालिकों ने इसे कभी अनदेखा कर दिया था, लेकिन समय के साथ साथ इस दर्पण से जुड़ी घटनाओं ने इसे एक रहस्य बना दिया। दस्तावेज में यह भी लिखा था कि इस दर्पण में एक आत्मा कैद है, लेकिन यह जानकारी अधूरी थी। मेरा मन बेचैन हो उठा। क्या यह वही आत्मा है जिससे मैं लगातार बात कर रहा हूं? मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है, लेकिन अब मैं सच्चाई के और करीब था। जैसे ही मैं आगे के दस्तावेजों को पढ़ता गया, मुझे धीरे धीरे कामिनी के बारे में और जानकारी मिलने लगी। दस्तावेजों में लिखा था कि कामिनी एक यक्षिणी थी, जो कभी एक सामान्य इंसान थी। वह बेहद सुंदर थी और उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी, लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। कामिनी का प्रेमी, जिसे वह अपनी जान से ज्यादा चाहती थी, ने उसे धोखा दे दिया। जब कामिनी को इस विश्वासघात का पता चला तो वह क्रोध में आ गई। उसने उस पर श्राप दे दिया और उसी श्राप की वजह से उसकी आत्मा इस दर्पण में कैद हो गई। कामिनी के क्रोध ने उसे यक्षिणी बना दिया और तब से वह हर उस व्यक्ति को अपनी इच्छाओं का शिकार बनाती रही जो इस दर्पण के संपर्क में आता था। उसका उद्देश्य सिर्फ अपनी आत्मा की मुक्ति नहीं था, बल्कि अपने साथ जुड़े व्यक्ति को भी उसकी इच्छाओं के जाल में फंसाकर उसे अपने साथ बांधना था। यह जानकर मेरी हालत खराब हो गई। मैं समझ गया कि मैं एक खतरनाक खेल खेल रहा हूं और अब मुझे इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। कामिनी की कहानी पढ़ने के बाद मेरी रातों की नींद उड़ गई। मुझे अब यह यकीन हो गया था कि मैं सामान्य स्थिति का सामना नहीं कर रहा हूं। दर्पण में जो महिला मुझे दिखाई दे रही थी, वह सिर्फ एक कल्पना नहीं थी। वह असल में एक यक्षिणी थी जो सदियों से दर्पण में कैद थी और अब वह मुझे अपने जाल में फंसा रही थी। मेरा दिमाग इस सच्चाई को समझने में असमर्थ था। मैंने खुद को बहुत समझाया कि यह सब सिर्फ मेरा भ्रम हो सकता है, लेकिन मेरे भीतर एक डर ने घर कर लिया था। हवेली की हर चीज अब मुझे अजीब लगने लगी थी। जब भी मैं कमरे में अकेला होता, मुझे लगता था कि कोई मुझे देख रहा है। मेरे आसपास की हवाएं अब ठंडी और भारी लगने लगी थीं। मैं जितना इस सच्चाई को नकारने की कोशिश करता, उतना ही यह मेरे सामने आ जाती। कामिनी अब सिर्फ दर्पण में नहीं थी, वह मेरी हर सोच, मेरी हर कल्पना का हिस्सा बन गई थी। कामिनी ने धीरे धीरे मुझे अपने जाल में पूरी तरह फंसा लिया। अब हर रात वह दर्पण से बाहर आकर मेरे सामने प्रकट होती और मुझे अपनी मोहकता में बांध लेती। उसकी आंखों में जो खिंचाव था, वह अब और भी प्रबल हो गया था। वह मुझसे बातें करती, मुझे अपनी कहानियां सुनाती और मेरे मन में छिपी हर छोटी बड़ी इच्छा को भांप लेती। वह मुझे समझती, मेरी इच्छाओं को जानती और मुझे उसी आधार पर अपने पास बुलाती। मैं चाहता था कि मैं उससे दूर रहूं, लेकिन उसकी मोहकता ने मुझे पूरी तरह अपने वश में कर लिया था। कामिनी मुझसे कहती कि अगर मैं उसका साथ दूं तो वह मुझे
वह सब कुछ दे सकती है जो मैंने कभी चाहा था। उसकी बातें सुनकर मेरा मन डगमगाने लगा। मैं जानता था कि यह सब गलत है, लेकिन फिर भी मैं उसकी तरफ खींचता चला गया। उसने मेरे मन के हर कोने को समझ लिया था और अब वह मेरी इच्छाओं और लालसाओं का गुलाम बनाकर मुझे अपने जाल में और गहरे फंसाने लगी थी। अब कामिनी मेरी हर सोच में थी। दिन में जब मैं काम करता तब भी उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता रहता। रात को सोते वक्त उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजती रहती थी। मैं जितनी बार उससे दूर जाने की कोशिश करता उतनी ही बार वह मुझे और करीब खींच लेती। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस जाल से कैसे निकलूं। मेरी रचनात्मकता खत्म हो गई थी। मेरे विचार अब सिर्फ कामिनी के इर्द गिर्द घूमते थे। वह अब सिर्फ एक दर्पण की आत्मा नहीं थी, वह मेरी हर कल्पना, हर ख्वाब का हिस्सा बन चुकी थी। मैं जब भी खुद को उससे दूर करने की कोशिश करता, वह और भी ताकत से मुझे अपनी ओर खींच लेती। मेरी उलझन अब गहरी हो गई थी। मैं खुद को समझाने की कोशिश करता, लेकिन अब मैं यह मान चुका था कि मैं इस जाल से निकल नहीं सकता। कामिनी से निरंतर संपर्क ने मेरी मानसिक स्थिति पर गहरा प्रभाव डाला था। मैं यह समझ ही नहीं पा रहा था कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वह सच है या सिर्फ मेरी कल्पना। दिन और रात का फर्क करना अब मेरे लिए मुश्किल हो गया था। कभी मैं दिन में बैठा होता और अचानक मुझे महसूस होता कि रात हो गई है। मेरी नींद अब पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। रात में मैं जागता रहता और दर्पण की ओर देखता, सोचता कि कामिनी फिर कब प्रकट होगी। उसकी बातों ने मेरे मस्तिष्क पर गहरा असर छोड़ा था। मैं एक अजीब से भय और आकर्षण के चक्र में फंस चुका था। मेरा दिमाग धुंधला हो चुका था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इससे बाहर कैसे निकलूं। मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरा असली जीवन कहीं खो गया है और मैं एक अनजान दुनिया में फंसा हुआ हूं। मानसिक तनाव इतना बढ़ गया कि अब मेरी वास्तविकता और भ्रम के बीच की रेखाएं मिटने लगी थीं। मुझे लगने लगा था कि कहीं ना कहीं मैं खुद को खो रहा हूं और इस जाल से बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। हवेली में जो पहले से ही एक अजीब सी शांति थी, वह अब धीरे धीरे एक डरावने माहौल में बदलने लगी। अब हवेली के भीतर मुझे हर वक्त कुछ अजीबोगरीब घटनाएं महसूस होने लगी। फर्श पर अचानक खून के धब्बे दिख जाते, लेकिन जब पास जाकर देखता तो वह गायब हो जाते। दीवारों पर रहस्यमय परछाइयां उभरने लगी, जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। हवेली के हर कोने में एक अनजानी ठंडक फैली रहती थी, जो रात होते होते और भी गहरी हो जाती थी। जब मैं कमरे में अकेला होता, मुझे ऐसा महसूस होता जैसे कोई मेरे पास खड़ा है, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखता तो कुछ नहीं होता। खिड़कियों का अचानक खुल जाना, दरवाजों का अपने आप बंद हो जाना, ये सब अब आम बातें हो गई थी। हवेली अब सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं थी, वह किसी खौफनाक कहानी का हिस्सा बन गई थी और मैं उस कहानी का मुख्य पात्र था। हर बीतते दिन के साथ यह डर और गहरा होता जा रहा था और मुझे महसूस होने लगा कि हवेली अब सिर्फ एक घर नहीं बल्कि एक जिंदा जीव बन चुकी है। नैनीताल में मैंने शुरू में सोचा था कि कुछ दिन अकेले रहने से मुझे अपने जीवन में शांति मिलेगी, लेकिन अब यह अकेलापन मुझ पर भारी पड़ने लगा था। इस डरावनी हवेली में मेरे पास न कोई दोस्त था न परिवार जिससे मैं अपने दिल की बात कह सकता। मेरे दोस्त और परिवार ने मेरी हालत देखकर मुझसे दूरी बना ली थी। वे अब मुझे समझने की कोशिश भी नहीं करते थे। फोन पर जब भी उनसे बात करने की कोशिश करता, मुझे लगता कि वे मुझे सुनने के बजाय मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। मेरा परिवार भी अब मेरी बातों को बकवास मानने लगा था। नैनीताल में मैं पूरी तरह से अकेला था। इस अकेलेपन ने मेरे डर और उलझन को और भी गहरा कर दिया था। कामिनी का प्रभाव मेरे जीवन पर इतना बढ़ चुका था कि अब मेरे पास कोई नहीं था जिससे मैं मदद मांग सकूं। मेरे पास सिर्फ कामिनी थी और उसका साथ ही मेरी उलझन और डर का कारण बन चुका था। अकेलापन मुझे धीरे धीरे अंदर से खोखला करने लगा था और अब मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था जिससे मैं खुद को बचा सकूं। जैसे जैसे समय बीतता गया, कामिनी का मोहपाश और भी गहराता चला गया। उसने अब मुझे पूरी तरह से अपने इरोटिक आकर्षण में फंसा लिया था। रात होते ही वह मुझे अपनी ओर खींचने लगती। उसके शरीर की मोहकता और उसकी आंखों की गहराई ने मुझे पूरी तरह से वश में कर लिया था। मैं जानता था कि यह सब गलत है, लेकिन फिर भी
मैं खुद को रोक नहीं पाता था। उसकी आवाज अब और भी मीठी और मोहक हो गई थी और वह हर रात मुझे अपने पास बुलाती थी। उसका शरीर, उसकी हर अदा मुझे और भी गहराई में ले जाती थी। जब भी मैं उसके करीब होता, मेरी सारी इच्छाएं जाग उठती। उसका हर स्पर्श मुझे एक अलग दुनिया में ले जाता, जहां मैं अपनी सभी इच्छाओं को पूरा होते देखता। वह मुझे धीरे धीरे अपनी चाहतों का गुलाम बना रही थी। मैं चाहकर भी उससे दूर नहीं जा पाता था। उसकी मोहकता ने मुझे पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था और अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस जाल से निकलने का कोई रास्ता है भी या नहीं। कामिनी के इस जाल में फंसकर मैं अब पूरी तरह से टूट चुका था। हर रात मैं खुद से लड़ता था कि मुझे उससे दूर रहना चाहिए, लेकिन हर बार वह मुझे और गहरे खींच लेती थी। मेरे भीतर एक भीषण संघर्ष चल रहा था। एक तरफ मेरा विवेक मुझे कामिनी से दूर रहने को कहता था, तो दूसरी तरफ उसकी मोहकता मुझे अपनी ओर खींचती थी। यह एक अंतहीन लड़ाई बन चुकी थी, जिसमें मैं हर बार हार जाता था। मैंने कई बार यह सोचा कि इस हवेली को छोड़कर चला जाऊं, लेकिन कामिनी का असर इतना गहरा था कि मैं इसे कर नहीं पाता था। वह मेरे मन को इस कदर प्रभावित कर चुकी थी कि मेरे पास कोई और विकल्प ही नहीं बचा था। मैं उसके जाल से निकलने की कोशिश करता, लेकिन हर बार वह मुझे और गहरे फंसा लेती। मेरा जीवन अब एक अजीब से भंवर में फंस चुका था, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। कामिनी के जाल में फंसे हुए मुझे कई दिन हो गए थे। हर रोज मैं उसके सम्मोहन में और भी गहरे डूबता जा रहा था। लेकिन एक दिन जब मैं हवेली के पुराने पुस्तकालय में था, मेरी नजर एक पुरानी किताब पर पड़ी। वह किताब बुरी हालत में थी, लेकिन उसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी छिपी थी। वह किताब यक्षिणियों और आत्माओं के बारे में थी। उसमें यक्षिणियों के श्राप, उनके कैद होने और उन्हें मुक्ति दिलाने के तरीके का जिक्र था। मैंने इसे गहराई से पढ़ा। किताब में बताया गया था कि यक्षिणियों को मुक्त करने का एकमात्र तरीका एक खास यज्ञ है। यह यज्ञ किसी साधारण अनुष्ठान जैसा नहीं था, बल्कि तांत्रिक अनुष्ठान था। अगर यह सफल हो जाए तो यक्षिणी की आत्मा मुक्त हो सकती है, लेकिन इसकी असफलता आत्मा को और भी शक्तिशाली बना सकती है। यह जानकारी पाकर मेरे मन में एक उम्मीद की किरण जागी। शायद कामिनी को इसी यज्ञ के माध्यम से मुक्त किया जा सकता था और मैं भी इस भयावह स्थिति से निकल सकता था। लेकिन यह आसान नहीं था। यह यज्ञ करना बहुत जोखिम भरा था। मैंने खुद से पूछा कि क्या मैं इसके लिए तैयार हूं। हवेली के बारे में जानने वाले लोगों की कमी नहीं थी, लेकिन जो सबसे ज्यादा इस हवेली से जुड़े थे वह था दीनानाथ। वह पुराना नौकर था जो अब भी कभी कभी हवेली का ख्याल रखता था। मैंने उससे बात की और उसे इस पुरानी किताब के बारे में बताया। दीनानाथ ने गहरी सांस ली और कहा, यह किताब सही कह रही है। यह कोई साधारण आत्मा नहीं है जिसे ऐसे ही मुक्त किया जा सके। कामिनी को मुक्त करने के लिए तांत्रिक अनुष्ठान करना होगा। मैं जानता था कि यह खतरनाक हो सकता है, लेकिन अब मेरे पास कोई और विकल्प नहीं बचा था। दीनानाथ ने मुझे बताया कि इस अनुष्ठान के लिए विशेष सामग्री की जरूरत होगी। यह अनुष्ठान रात के अंधेरे में विशेष तिथियों पर ही हो सकता है, उसने कहा। मुझे यह सब सुनकर थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि तंत्र मंत्र से जुड़े इन कामों में बहुत सारे खतरे होते हैं। लेकिन अब मैंने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कामिनी को मुक्त करके ही रहूंगा। दीनानाथ ने मुझे उस अनुष्ठान की विधि समझाई, जिसमें मंत्रों का उच्चारण, विशेष हवन सामग्री और यज्ञ की आहुति शामिल थी। जब मैंने इस अनुष्ठान के बारे में सोचा तो मुझे यह भी एहसास हुआ कि कामिनी इसे आसानी से होने नहीं देगी। जैसे ही मैंने अनुष्ठान की तैयारी शुरू की, हवेली में अजीब घटनाएं और भी ज्यादा बढ़ने लगी। वह अब पहले से भी ज्यादा डरावनी बन चुकी थी। कामिनी हर संभव कोशिश कर रही थी कि मैं इस अनुष्ठान को न करूं। रात में हवेली के हर कोने से डरावनी आवाजें आने लगी। खिड़कियां तेजी से खुलने और बंद होने लगी। दीवारों पर खून की लकीरें दिखाई देने लगी और मुझे कामिनी की हंसी हर वक्त सुनाई देने लगी। वह अब मुझसे सीधे बात भी करने लगी। तुम मुझसे कभी मुक्त नहीं हो सकते समीर, उसकी आवाज मेरे दिमाग में गूंजने लगी। उसका चेहरा हर कोने में मुझे दिखने लगा और उसकी छवि ने मुझे पूरी तरह से घेर लिया। कामिनी ने अपने मोहक रूप को अब डरावने रूप में बदल दिया था। उसकी हंसी, उसकी आवाज, उसकी छवि सब अब मुझे कमजोर करने के लिए थे।
वह यह साबित करना चाहती थी कि मैं उससे कभी बच नहीं सकता। मुझे लगा जैसे मैं एक मानसिक जाल में फंस गया हूं, लेकिन मैंने हार मानने का नाम नहीं लिया। इन तमाम खतरों के बावजूद मैंने ठान लिया था कि मैं इस डरावने चक्र से बाहर निकलूंगा। मेरे पास अब सिर्फ एक ही रास्ता था, कामिनी से मुक्त होना। मैंने खुद को मानसिक रूप से तैयार किया। अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो भी मैं यह अनुष्ठान करूंगा, मैंने खुद से कहा। कामिनी के विरोध के बावजूद मैंने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। मेरे भीतर अब एक दृढ़ संकल्प था और मैं किसी भी हालत में इस अनुष्ठान को अंजाम देने के लिए तैयार था। मैंने अपनी इच्छाओं को एक तरफ रख दिया और खुद को इस अनुष्ठान के लिए पूरी तरह समर्पित कर दिया। हवेली में जो कुछ भी हो रहा था वह मुझे और ज्यादा मजबूती देने लगा। हर डरावनी घटना, हर आवाज ने मेरे इरादों को और मजबूत किया। कामिनी मुझे जितना रोकने की कोशिश करती, मैं उतना ही संकल्पित होता। मैंने सोचा कि अगर मैं इस अनुष्ठान को सफलतापूर्वक पूरा कर सका तो न सिर्फ कामिनी की आत्मा को मुक्ति मिलेगी, बल्कि मैं भी इस भयावह अनुभव से छुटकारा पा जाऊंगा। यह मेरा अंतिम फैसला था। अंततः वह रात आ ही गई जब मैंने पहला अनुष्ठान शुरू किया। मैंने दीनानाथ की मदद से यज्ञ की सारी तैयारियां की। हवेली के एक खास स्थान पर अनुष्ठान करने के लिए वह सबसे उपयुक्त जगह थी। मैंने किताब से सारे मंत्र याद किए और हवन सामग्री तैयार की। जैसे ही मैंने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया, हवेली में अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गईं। कामिनी की छवि मुझे डराने लगी, लेकिन मैं अब किसी भी स्थिति में रुकने वाला नहीं था। मैंने हवन में आहुति डाली और मंत्रों का उच्चारण तेज कर दिया, लेकिन तभी कुछ गलत हो गया। यज्ञ की अग्नि अचानक बुझने लगी। हवेली की दीवारों से चीखने की आवाजें आने लगी और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे हवेली की पूरी आत्मा जाग उठी हो। कामिनी की छवि और भी डरावनी हो गई और वह अब सीधे मुझ पर हावी होने लगी। अचानक मुझे महसूस हुआ कि मैंने कुछ गलत कर दिया है। अनुष्ठान के दौरान कोई गलती हो गई थी और इसका परिणाम यह हुआ कि कामिनी और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गई। हवेली की हवा भारी हो गई और मेरे चारों ओर एक घना अंधेरा छा गया। अनुष्ठान की विफलता के बाद जैसे ही मैं वापस अपने कमरे में लौटा, एक गहरी बेचैनी मेरे अंदर घर कर गई। मैंने सोचा था कि मैं कामिनी से मुक्ति पा जाऊंगा, परंतु अब वह और भी प्रचंड रूप में मुझ पर हावी हो गई थी। उस रात जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था, मेरी आंखों के सामने अचानक उसकी छवि उभर आई। उसकी आंखें आग जैसी लाल थीं और उसकी मुस्कान बेहद डरावनी थी। तुमने मुझे मुक्त करने की कोशिश की समीर, अब तुम मेरी कैद से कभी नहीं बच सकते, उसने एक घनी आवाज में कहा। उसका स्वर मेरे दिल में भय का संचार कर रहा था। वह मेरे सपनों में प्रवेश करने लगी और उन सपनों में भी मुझे जकड़ लिया। हर बार मैं उसकी आवाज से जाग जाता, पसीने से लथपथ और सांसें तेज हो चुकी थीं। दिन के उजाले में भी मुझे उसके होने का एहसास होता, जैसे वह हर वक्त मुझे देख रही हो, मेरी हर हरकत पर नजर रख रही हो। उसकी मौजूदगी अब इतनी ताकतवर हो गई थी कि मैं असल जिंदगी और सपनों में फर्क करने में असमर्थ हो गया था। उसकी हंसी, उसकी बातें सब मेरे कानों में गूंजती रहती थी, मानो वह हर वक्त मेरे दिमाग में हो। कामिनी के प्रभाव के चलते हवेली अब और भी खतरनाक रूप धारण कर चुकी थी। जिस हवेली में पहले सिर्फ हल्के डरावने संकेत मिलते थे, अब वह पूरी तरह से भयावह हो चुकी थी। रात होते ही खिड़कियां अपने आप टूटने लगतीं, दीवारों पर दरारें बढ़ने लगतीं और एक अजीब सी आवाज हर कोने से आती। हवेली का हर कोना अब जैसे एक जिंदा प्राणी बन चुका था जो मुझे निगलने की तैयारी कर रहा था। छत से अचानक पानी की बूंदें टपकने लगती, जिनका रंग लाल था, मानो खून की बूंदें हों। कभी कभी हवेली की सीढ़ियों पर चलने की आवाजें आती, जबकि मैं जानता था कि वहां कोई नहीं था। वह आवाजें जैसे मेरे करीब आती और फिर दूर चली जाती, मानो कोई अदृश्य ताकत मुझ पर नजर रख रही हो। मैं जब भी अपने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करता, हवेली के कोने कोने से अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देती, मानो हवेली मुझे वापस अंदर खींचने की कोशिश कर रही हो। कामिनी का भूतिया असर अब हर दीवार, हर दरवाजे में मौजूद था। हवेली की हर चीज जैसे जिंदा हो चुकी थी और मैं खुद को उसमें कैद महसूस करने लगा था। कामिनी के प्रभाव का असर
अब मेरी शारीरिक स्थिति पर भी दिखने लगा था। पहले मैं खुद को मानसिक रूप से कमजोर महसूस कर रहा था, लेकिन अब मेरा शरीर भी जवाब देने लगा। मेरा चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बन गए थे और मेरा शरीर थकान से चूर हो गया था। मेरी भूख मर चुकी थी और कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती थी। कामिनी का प्रभाव अब मेरे शरीर के हर हिस्से में फैल चुका था। मेरे हाथ कांपने लगे थे और चलने में भी मुश्किल हो रही थी। जब भी मैं दर्पण में अपना चेहरा देखता तो मुझे ऐसा लगता कि मैं धीरे धीरे एक भूत की तरह दिखने लगा हूं। मेरी आंखें धंस गई थीं और शरीर में अजीब सी ठंडक फैलने लगी थी। रात के समय मेरी नींद पूरी तरह गायब हो चुकी थी, क्योंकि कामिनी अब मेरी नींद में भी आकर मुझे परेशान करने लगी थी। मेरे शरीर में अब कोई ताकत नहीं बची थी, मानो कामिनी ने मेरी ऊर्जा चूस ली हो। मैं जितना ज्यादा उसके खिलाफ लड़ने की कोशिश करता, उतना ही ज्यादा कम। मैंने इस बार अपनी पूरी एकाग्रता के साथ मंत्रों का जाप किया, लेकिन कामिनी ने एक बार फिर हमें रोकने की कोशिश की। हवेली के चारों ओर तेज हवाएं चलने लगीं, खिड़कियां टूटने की आवाजें आने लगीं और दीवारों पर अजीब आकृतियां बन गईं। लेकिन मैं इस बार रुकने वाला नहीं था। यह मेरा आखिरी मौका था और मैं इसे खोना नहीं चाहता था। जैसे ही अनुष्ठान अपने अंतिम चरण में पहुंचा, कामिनी का असली रूप सामने आने लगा। उसकी मोहकता अब पूरी तरह से गायब हो चुकी थी और उसकी जगह एक भयानक क्रोध से भरी यक्षिणी ने ले ली थी। उसका चेहरा विकृत हो चुका था, उसकी आंखें और ज्यादा लाल हो गई थीं और उसके बाल बेतरतीब तरीके से हवाओं में लहरा रहे थे। उसकी चीखें हवेली के कोने कोने में गूंज रही थीं, मानो वह अपनी शक्ति से पूरी हवेली को हिला देना चाहती हो। तुम मुझसे बच नहीं सकते समीर। उसकी आवाज इतनी गहरी थी कि मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। कामिनी अब मेरे सामने खड़ी थी। उसकी परछाई मुझे पूरी तरह से ढक चुकी थी। उसकी आंखों में जलता हुआ क्रोध साफ दिख रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद की और मंत्रों का उच्चारण तेज कर दिया। दीनानाथ भी मुझे हिम्मत दे रहा था, लेकिन कामिनी का रूप अब इतना भयानक हो चुका था कि मैंने सोचा कि शायद हम इस बार भी असफल हो जाएंगे। उसकी आंधी जैसी शक्ति अब यज्ञ की अग्नि को बुझाने लगी थी। उसका क्रोध हर चीज पर भारी पड़ रहा था, लेकिन मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार था। मैंने मंत्रों का उच्चारण तेज कर दिया था, लेकिन कामिनी अब मेरे सामने पूरी शक्ति के साथ खड़ी थी। उसकी आंखों में गुस्सा और घृणा का ऐसा ज्वालामुखी धधक रहा था कि मेरी हिम्मत डगमगा गई। उसकी आवाज कानों में गूंजने लगी। तुम कभी मुझसे दूर नहीं जा सकते समीर। मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा रहूंगी। तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, ये बंधन कभी टूटेगा नहीं। उसकी हर बात जैसे मेरे मन पर बोझ डाल रही थी। उसकी बातों में ऐसी शक्ति थी कि मैं कुछ पल के लिए कमजोर महसूस करने लगा। कामिनी अब पूरी तरह से भयानक रूप में आ चुकी थी। उसका चेहरा विकृत हो चुका था और वह हवेली के अंधकार से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। वह मेरे पास आई और मेरे चेहरे को अपने नाखूनों से छूते हुए बोली, समीर, तुम मेरे हो और तुम कभी मुझसे छूट नहीं सकते। मैं जानता था कि यह अंतिम समय है। अगर मैंने इस वक्त हार मान ली तो कामिनी मुझे पूरी तरह से अपने वश में कर लेगी। मैंने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर से अंतिम ताकत जुटाई। मुझे पता था कि यह संघर्ष जीवन और मृत्यु के बीच का है। दीनानाथ भी अब अपनी जगह पर खड़ा होकर मंत्रों का जाप तेज कर चुका था। हवेली के चारों ओर आग की लपटें उठने लगी थीं। कामिनी का क्रोध और बढ़ने लगा। उसने हवेली को अपने बंधन में पूरी तरह से जकड़ लिया था। चारों ओर हवाएं तेज हो गईं और एक भयंकर तूफान का एहसास होने लगा। मेरे आसपास की हर चीज हिलने लगी थी। देह की लौ भी कांपने लगी। दीवारों से अजीब सी ध्वनियां निकलने लगीं, मानो हवेली भी इस संघर्ष का हिस्सा बन चुकी थी। यज्ञ की अग्नि भी बुझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं और दीनानाथ पूरी शक्ति से मंत्रों का जाप कर रहे थे। कामिनी को रोकने के लिए अब यह हमारा आखिरी हथियार था। वह आग के बीच से गुजरती हुई हमारे पास आई। उसकी चीखें इतनी जोरदार थीं कि मेरे कान फटने को हो गए थे। तुम्हारा अंत अब निश्चित है। उसकी यह धमकी मेरे दिल में एक सिहरन पैदा कर रही थी, लेकिन मैंने अपने मंत्रों का उच्चारण जारी रखा। यज्ञ की अग्नि अब पूरे प्रचंड रूप में जलने लगी थी। हवेली के हर कोने से धुएं की लपटें उठने लगीं। मेरे चारों ओर अब कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था।
यह आखिरी यज्ञ था और इसका पूरा होना ही कामिनी की मुक्ति का अंतिम रास्ता था। जैसे ही मंत्रों का अंतिम उच्चारण हुआ, हवेली में एक जोरदार आवाज गूंजी, मानो किसी ने भीतर से चीख मारी हो। कामिनी की चीख पूरे वातावरण में गूंजने लगी। उसकी शक्ति धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। आग की लपटें और भी ऊंची हो गईं और फिर अचानक शांत हो गईं। कामिनी का भयानक रूप अब धीरे धीरे हवा में घुलने लगा था। उसकी आंखों में अब घृणा की जगह निराशा दिखने लगी। तुमने मुझे मुक्त किया, उसने अपनी धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज में अब वैसा क्रोध नहीं था, बल्कि एक अजीब सा खालीपन था। लेकिन समीर, मैं कहीं नहीं गई हूं, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। उसने यह कहकर एक आखिरी बार मेरी ओर देखा और फिर हवा में विलीन हो गई। हवेली में अब अजीब सी शांति छा गई थी। उसकी उपस्थिति अब महसूस नहीं हो रही थी, परंतु मेरे मन में एक सवाल अभी भी घूम रहा था। क्या वह सच में मुक्त हो गई थी या वह अब भी कहीं आसपास थी? कामिनी के गायब होते ही मैं पूरी तरह से निढाल हो गया, जैसे मेरे शरीर से सारा बोझ हट गया हो। मेरी सांसें अब धीरे धीरे सामान्य हो रही थीं, लेकिन मेरे दिल की धड़कन अब भी तेज थी। मैं हवेली के इस अंधकारमय कोने से निकलकर बाहर आया, जहां दीनानाथ खड़ा था। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, अब तुम्हें मुक्ति मिल गई है बेटा, वह अब तुम्हें और सताएगी नहीं। लेकिन मेरे मन में अब भी एक डर था। कामिनी के आखिरी शब्द अब भी मेरे कानों में गूंज रहे थे। क्या वह सच में चली गई थी या फिर यह सिर्फ एक भ्रम था? मैं अब इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पा रहा था। हवेली की दीवारें अब शांत थीं, दरवाजे अब नहीं हिल रहे थे, लेकिन मेरे दिल में अब भी एक अनजाना भय था। मैंने अपने आप को समझाने की कोशिश की कि सब खत्म हो चुका है, लेकिन कामिनी की आखिरी बातों ने मुझे उलझन में डाल दिया था। मैं मानसिक रूप से थक चुका था, लेकिन एक अजीब सी राहत भी महसूस कर रहा था। शायद यह अंत था, लेकिन एक आशंका अब भी मुझे अंदर से खाए जा रही थी। मैंने फैसला किया कि अब मुझे इस हवेली से हमेशा के लिए दूर जाना होगा। मैं इस जगह को छोड़ना चाहता था जहां इतने भयानक अनुभव हुए थे। सुबह होते ही मैंने अपना सामान बांध लिया और हवेली को अलविदा कहने के लिए तैयार हो गया। दीनानाथ ने भी मुझे सलाह दी थी कि अब मुझे वापस दिल्ली लौट जाना चाहिए और अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने भारी कदमों के साथ हवेली का मुख्य दरवाजा खोला और बाहर निकला। लेकिन जैसे ही मैंने हवेली की सीढ़ियों पर कदम रखा, मुझे दूर से एक धीमी, जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। वह आवाज हल्की थी, लेकिन मैं उसे पहचान सकता था। मैं फिर मिलूंगी, कामिनी की वह आवाज मेरे कानों में फिर से गूंजी। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। हवेली शांत थी, वातावरण पूरी तरह से स्थिर था, लेकिन वह आवाज वह अब भी मेरे दिल में कहीं गूंज रही थी। क्या यह सच में खत्म हो गया था या फिर कामिनी का यह खेल अभी भी जारी था?